नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का अधिकृत चैनल जन आंदोलन चैनल। आप सभी लोगों तक एक वीडियो लेकर के फिर हाजिर हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके बीच में फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी लोग इसको देश भर में एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे पहुंचवाइए और सच से एक बार फिर पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच जो काला सच के रूप में प्रतीत हो रहा है, जिसे सुनने के बाद एक बार आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। तो आइए कुछ देर तक हम सब लोग इस वीडियो पे बने रहें और तब तक ये वीडियो देखें जब तक इसका मतलब आपको समझ में ना आए। अगर ये मतलब ना समझ पाइए तो दूसरी बार इसको रिपीट करके सुनिएगा। साथियों, जब कुछ दिन पीछे लेकर के चलते हैं, पीछे उस समय का दिन जब इस हिंदुस्तान की एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय जी का देहांत हो जाता है। देहांत भी ऐसे जैसे किसी साधारण इंसान का देहांत हुआ हो तब जाकर के उसकी सूचना मिल पाई हो, उसी तरीके से कुछ सूचनाएं देश के लोगों के पास अचानक आती हैं और जिनका एक बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा रसूख था। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में व्यवसाय के दृष्टिकोण से रियल हाउसिंग, फाइनेंस और वित्तीय संस्थानों में एक बड़ा नाम सहारा सुब्रत राय समूह का हुआ करता था। उनकी अचानक मौत होती है और उस मौत पे तमाम रहस्य छुपे रह जाते हैं। तमाम परिस्थितियों में सहारा सुब्रत राय और उनकी कंपनी तमाम कानूनी लड़ाइयों में फंसी उलझी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सुब्रत राय समय समय पे बिंदास तरीके से जीते हुए नजर आ रहे थे। विगत 6 महीने पहले तक की कुछ वीडियोज हम लोगों के पास आई थी, उसमें वो थिरकते और डांस करते नजर आ रहे थे और तमाम अपने ही होटलों का उद्घाटन करते भी दिख रहे थे। लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर आती है और उस मौत की खबर आने के कुछ दिनों बाद ये कहा जाता है कि उनको कैंसर की बीमारी थी, जिसके कारण वो उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन संदेह आज भी उसी तरह के बरकरार है और संदेह आज भी इसी नाते गहराता हुआ दिख रहा है कि एक बार फिर इस पे चर्चा करना लाजमी हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को एक पत्र हाथ में लगा है। वो पत्र क्या है, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा और आपसे ही इसका मूल्यांकन, इसका विश्लेषण करने को कहूंगा, उसके बारे में सोचने के लिए कहूंगा। आप ही निर्णय ले सकते हैं। हमारा काम है आपको सच आपके सामने तक लाना। और ये पत्र, जो पत्र है, इस पे डेट कब का है मुझे नहीं मालूम, ये कब जारी हुआ मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं। लेकिन ये पत्र जो है संबंधित बैंकों को लिखा गया है, अथॉरिटी पर्सन के रूप में लिखा गया है। इसमें किसी को अथॉरिटी दी गई है, बनाया गया है किसी को अथॉरिटी कि हमारे ना रहने के बाद भी इन लोगों के द्वारा समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए। अब ये लेटर किसका है, किसको लिखा गया है, वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको अभी पिछली कार्यवाहियों की तरफ लेकर के गया था, जानकारियों की तरफ, जो तमाम सोशल साइटों और तमाम बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सुब्रत राय कोई आम इंसान नहीं थे। सुब्रत राय एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। सुब्रत राय एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। सुब्रत राय का देश ही नहीं दुनिया में डंका बजता था और उनकी बुलेटिन तक उनकी बीमारी में जारी नहीं किया गया। इस नाते कुछ शंका, कुछ प्रश्न देश के तमाम लोगों के बीच में आज भी कौध रही है और मैं भारत की सरकार से कहता हूं कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए, इसकी सीबीआई की जांच करा दी जाए। मौत किस तरह हुआ, मौत के कारण क्या थे, तमाम भ्रांतियां जो लोगों के मन में है, हमारे और आपके भी मन में है, वो दूध का दूध और पानी की पानी तरह हो जाए
क्योंकि बहुत सारी जैसे जैसे आप सहारा समूह के सुब्रत राय के जीवन काल से लेकर के उनके मरने के बाद भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके समूह के बारे में कोशिश करेंगे, तो आप उलझते चले जाएंगे। एक नई थ्योरी, एक नई जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। उसी तरह से कुछ एक जानकारियां फिर मैं आपको बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और उस प्रस्तुत करने का सारांश मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, क्योंकि ये पत्र लेटर इंग्लिश में है। मैं आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दूंगा, आप सभी लोग उसको देखिएगा, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण भी मैंने कराया है और आपको हिंदी में इस बात को अक्षरशः जो उसमें लिखा गया है वो सभी बातें मैं आपको बिंदुवार करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप उसको देखने की कोशिश करिएगा और उसके बाद तमाम ग्रुपों में मेरे इंग्लिश और हिंदी वर्जन भी जाएंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ लेंगे और आसानी से पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहीं किसी बड़े चक्रव्यूह में तो सुब्रत राय नहीं फंस गए थे। ये मैं प्रश्न कर रहा हूं। मैं भारत की सरकार से, तमाम जांच एजेंसियों से इस बात को भी कह रहा हूं कि भारत की जांच की एजेंसियों के पास तक जब ये वीडियोस पहुंचे तो निश्चित तौर पे वो त्वरित एक्शन की कार्रवाई करते हुए, एक बड़े सेलिब्रिटी थे और देश के करोड़ों लोगों के पैसे से जुड़ा मामला उनके पास था और उनके पैसे अभी भी फंसे हुए हैं। इस कारण सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि उनकी रहस्यमयी मौत कैसे हुई ये देश के सामने जरूर रखा जाए। चलिए, मैं आप बहुत देरी ना करते हुए आपको उस पत्र के हिंदी सारांश की तरफ ले चलता हूं। मैं हिंदी सारांश की तरफ आऊं, बहुत सारी चीजें तो इंग्लिश में हैं, लेकिन हिंदी में के सारांश के रूप में मैं आपको की आसानी हो जाए, आपको उस अनुबंध पत्र का एक एक हिंदी रूपांतर वर्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अक्षरशः। इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, बस आपको समझने की देरी है। आप समझिए, आप इसका मूल्यांकन करिए, आप इसको पॉजिटिव रूप में लीजिए, निगेटिव रूप में लीजिए, संदेह के रूप में लीजिए या जिज्ञासा के रूप में लीजिए। मैं ये वीडियोज आपके पास तक प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1 पे मैं आपको दे रहा हूं, पहले नंबर के पैरा पे है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये एफिडेविट किसी के ना रहने के दौरान अथॉरिटी लेटर जारी किया गया है कि हमारे ना रहने पे या हमारी अनुपस्थिति में इनको संपूर्ण पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, यह पत्र कब का है हमको नहीं मालूम, इस पे कोई डेट नहीं है, लेकिन इस पे फोटो किसके हैं वो इस पत्र में लिखा है, दिख रहा, उस पे सिग्नेचर किन लोगों का है आप मिलान कीजिएगा। बहुत सारे लोग सहारा से जुड़े हैं, वो उस सिग्नेचर को जानते होंगे, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता, दावा करता कि ये सिग्नेचर किसका है। ये फोटो तो मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, कुछ समझने में आ रहा है कि हाँ, ये विशेष लोगों का फोटो है जो सहारा से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यह एक साझेदारी अनुबंध पत्र है, नंबर 1 पे है। यह एक साझेदारी अनुबंध पत्र पे है, यानी साझेदारी विलेख समझौता अनुबंध पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया साझेदारी फर्म में ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय और जेबी राय समान भागीदार हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ता हूं, यह एक साझेदारी अनुबंध पत्र है। यह यानी कि साझेदारी विलेख समझौता अनुबंध पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया साझेदारी फर्म में ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय समान भागीदार हैं और बैंक से संबंधित सभी लेन देन में साइन करने के लिए इनको अधिकार, कोष्टक में है
यानी पूरी अथॉरिटी है। पुस्तक बंद है। ये तीनों सहारा इंडिया की ओर से बैंक से संबंधित किसी भी दस्तावेज या लेन देन पर साइन कर सकते हैं। साइन कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यह जांच का विषय है, आगे बताओ। नंबर 2, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में अगर कहीं भी कुछ बदलाव आते हैं तो उनमें से किसी एक पार्टनर को ओओएस चीज के बारे में बैंक को सूचित करना होगा। ठीक है। 1 से 3 में एसबीआई में करंट अकाउंट खुला हुआ है। उस करंट अकाउंट में भी ये तीनों पार्टनर्स इक्वल होल्डर हैं, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है। अधोस हस्ताक्षरी इस फर्म के सदस्य भी हैं, ध्यान रखिएगा। और ..ST.ADA.AE हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं, अथराइज्ड। फर्म की ओर से नीचे दिए गए तरीकों से बाध्य करने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है। बैंक द्वारा हमारे अनुरोध को स्वीकार करने और फर्म के नाम पर खाता खोलने की स्थिति में हम फर्म की लाइन बेस के बाध्य करने की जिम्मेदारी के साथ स्वयं और हमारी संपत्ति का गठन करते हैं। आगे जब भी उक्त फर्म